कांग्रेस के नेता भी गंगनानी पहुंचे हैं क्योंकि जिस तरीके से बैली ब्रिज वॉश आउट हुआ है उसको लेकर के जो आसपास के लोग हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और यही वजह है कि जो नेता हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पुल है वो तैयार किया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी वो भी मौजूद हैं। टिहरी से कांग्रेस के जो विधायक हैं विक्रम जी वो भी मौजूद हैं और उनके साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर जो आपदा है, जो प्राकृतिक आपदा है, वो अब बढ़नी शुरू हो गई है। पहले अदा कदा एक आधी घटनाएं सुनने को मिलती थी, लेकिन अब आए दिन सुनने को मिलता है कि कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पर बादल फट गया, कहीं पर नदी में पानी का उफान इतना आ गया कि कई गांव बह गए। तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि जो चाहे हिमाचल है चाहे उत्तराखंड, एक सी टोपोग्राफी है। यहाँ जो भी बसासत है, जो डेवलपमेंट है, उसके लिए जो भूगर्भीय वैज्ञानिक है उनकी और एक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की एक कमेटी होनी चाहिए, टीम बननी चाहिए जो डिसाइड करे कि कितनी वेट बेयरिंग कैपेसिटी है, कितनी हलचल होनी चाहिए, कितना कंपन होना चाहिए। उस हिसाब से गाड़ियों की जो भार है इत्यादि उसका एक मापन होना चाहिए। बसासत के लिए नियम बनने चाहिए, तो वो अभी नहीं है। दूसरा, ये सीमांत क्षेत्र है, आप जहाँ खड़े हैं, और चाइना का हमारे से बॉर्डर लगता है। लेकिन आपने देखा होगा जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं गंगनानी तक, तो 2 बैली ब्रिज आपको मिले हैं। एक में कैप्टन शहीद हुए थे, उनका एक स्टैचू भी वहाँ है, और दूसरा जो दूसरे वैकल्पिक गंगा जो है उसमें बैली ब्रिज 2013 में कांग्रेस की सरकार ने आपदा के बाद बनाए थे, वो अभी भी बैली ब्रिज है। जबकि बैली ब्रिज जो है वो टेम्परेरी व्यवस्था है, लेकिन सरकार इन 12 सालों में वहाँ पक्के ब्रिज नहीं बना पाई है। तो इससे समझना चाहिए कि हम कितने गंभीर अपने क्षेत्र के लिए हैं। दूसरा, एक सामने आपको मैं रोड दिखाता हूँ, ये पहले आगे तक इससे एक वैकल्पिक मार्ग था, इसका नाम है गंगेली रोड जो है, भंगेली रोड। और ये 1978 में जब वहाँ बादल फटा था तो वो टूटी थी, तब से इस मार्ग की देखरेख नहीं हुई। अगर इसका जो पैदल मार्ग है आगे से, अगर उसको ठीक किया गया होता तो निश्चित ही आज वो एक वैकल्पिक मार्ग होता। हमारे एसडीआर के लोग वहाँ से जल्दी पहुँच सकते थे, लेकिन हम लोगों का ध्यान नहीं है। जब अभी आपदा के बाद, अभी आप भी सतर्क हैं, मैं भी हूँ, लेकिन 20-25 दिन के बाद जब रोडें पहुँच जाएंगी, सामान पहुँच जाएगा, कितने मरे क्या मरे सब गौण हो जाएंगी चीज़ें, और आगे की तैयारियाँ भी शून्य हो जाएंगी। आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपको नहीं लगता है कि हम विकास के नाम पर जो प्रकृति है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं और यही वजह है कि आपदा को दावत दे रहे हैं? एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें अब आपदा, बाढ़ आना, बादल फटना, ग्लेशियर टूटना, मौसम परिवर्तन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब चीज़ें इसके लिए इनकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन जो अभी की घटना है, आज 100 घंटे के लगभग आपदा के घटना को हो गया। इस क्षेत्र में फ़ोन के नेटवर्किंग, दूर संचार व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था अभी नहीं हुई। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि कितने लोग आपदा में मरे हैं, कितने लोग घायल हैं, और कितनों की क्या स्थिति और कहाँ कौन फंसा हुआ है। ये सरकार को चाहिए था कि इसका स्पष्ट करती। और वैली ब्रिज हो, बड़ी हैवी मशीनें हो, ये हमें बरसात का इंतजार नहीं करना चाहिए। देखिए, आपने बरसात की बात कही तो अभी भी बारिश हो रही है, और आप देख सकते हैं कि इसीलिए हम 3 सेट के नीचे खड़े होकर के आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर बारिश है, जो माहौल है, वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है, लगातार रुक रुक के यहाँ पर बारिश हो रही है और जो मौसम है वो बेहद खराब है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जारी करते हुए कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है कि वहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो वैकल्पिक मार्ग थे उनको ठीक नहीं किया गया, क्या इन मुद्दों को आप लोगों ने विधानसभा में उठाया बतौर विपक्ष के नाते? हम लगातार इस विषय पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं, सरकार को कह चुके हैं कि मैं
बरसात के समय आते ही हमें चेतन नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्व में भी जैसे हमारी परिस्थिति और स्थिति है, यहाँ लगातार बाढ़ भूस्खलन होता रहता है। हमें चिनूक का इंतजार नहीं करना चाहिए, चाहे आपका भटवाड़ी हो, चाहे आपका धराली हो, चाहे आपका हरसिल हो, चाहे गंगोत्री हो। इनमें हैवी मशीनें हमें पहले से रख देनी चाहिए, और ये जो वैली ब्रिज है ये पहले से रख देने चाहिए कि जिससे तत्काल हम आवाजाही बहाल कर सकें और जनता को जो कठिनाई में, जो परेशानी में, जो आपदा में फंसे, जो आपदा में मृतक है, उनके परिवारों को रिलीफ दे सकें। आपने जो सड़क मार्ग है उसकी बहाली की बात कही। करण जी, पिछले 2 दिनों से लगातार जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो बीआरओ के जवान हैं, वो लगातार सड़कों को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, वैकल्पिक मार्ग तैयार कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन हो गए, जो टीमें हैं, जो एम्बुलेंस हैं, वो फंसी हुई थी। आज किसी तरीके से भटवाड़ी में जो रास्ता था वो ठीक किया गया, एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया, जिससे जो एनडीआरएफ की टीम है, जो अन्य सामग्री है, वो यहां तक पहुंची है और आप भी यहां पर पहुंचे हैं। अभी भी जो कनेक्टिविटी है धराली से, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अभी भी उम्मीद नहीं है कि 1-2 दिन में कनेक्टिविटी पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी। देखिए, आपकी बात सही है। मैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो हमारी सड़क संगठन है उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो कर ही रहेगा। लेकिन 45 घंटे के बाद आज पहली पोकलैंड पहुंची, ये भी एक क्वेश्चनेबल प्रश्न है। जो विक्रम भाई ने कहा वो सही है। जब इससे पहले आपको याद होगा 2013 के आसपास जब ये घटना घटी थी, उस समय हमारे हर 15 किलोमीटर में एक जेसीबी खड़ी करी गई थी। उस तात्कालिक जो सरकार थी उसने जो हमारा ये है बॉर्डर सुरक्षा सड़क संगठन जो है, उससे अपने हाथ में यात्रा मार्ग को लिया था और हर 15 किलोमीटर में एक जेसीबी खड़ी करी थी, इसीलिए कि हम कर सके। आज बात ये नहीं कि किसने क्या किया क्या नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल बनना चाहिए और आगे के लिए हमने क्या करना है। जब भी बरसात का मौसम है, जैसे आपने कहा, एक्स्ट्रा वैली ब्रिजेस का सामान रखा होना चाहिए। कुछ हैवी मशीन्स ऐसी जगहों में, जैसे भटवाड़ी का सबको पता है धसाव वाली जगह है, वो लगभग हर दूसरे तीसरे साल में वहाँ धसाव होता है। वहाँ एक जेसीबी या पोकलैंड ठीक बरसात से पहले आके खड़ी रहनी चाहिए और लोगों को उससे सुविधा होगी, क्योंकि ये मृत्यु के बाद लोगों के अब उनको वापस नहीं ला सकते। तो ये हम, चाहे वो किसी की सरकार हो, सतर्कता बरतनी चाहिए और हमको उसके लिए काम करना। आपने बात कही कि जो ये वैकल्पिक मार्ग है जो कई सालों से बंद पड़ा है, अगर इसको ठीक किया होता, सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया होता, तो शायद आज जो एनडीआरएफ की टीम, जो आईटीबीपी के जवान 24 घंटे से ज्यादा हो गया इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि संपर्क मार्ग टूट गया है, तो इस मार्ग के जरिए से जा सकते थे। ये देखिए, भंगेली मार्ग है, ये काफ़ी आगे तक तो इसमें गाड़ियाँ जाती हैं और उसके बाद इसमें पैदल मार्ग बना था राजा के टाइम से, जो हम जिनको यात्रा रूट्स कहते थे तब का, जो तीर्थ यात्राओं के लिए बने थे, वो बना था। अगर उसको खाली ठीक करें, मैं तो कह रहा हूँ खाली ट्रैक के लिए, कि उत्तराखंड में पर्यटन भी आता है, पर्यटक आता है, यहाँ तीर्थाटन के लिए लोग आते हैं, तो उनके भी काम आता है। कुछ लोग पैदल भी जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हमको करने की आने वाले समय में ज़रूरत है। 1970 अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जो मुझे लगता है दिया जाना चाहिए था। आपने देखा हमारे साथ जो कांग्रेस के नेता थे, विधायक थे, वो भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये आपदा आई है, इसको लेकर के सरकार को गंभीर होना होगा। जो वैकल्पिक मार्ग पहले तैयार किए गए थे उन पर ध्यान देना होगा और वैली ब्रिज को ऐसी जगहों पर रखना होगा जहां पर संभावना हो कि यहां पर अगर कोई आपदा आती है तो सबसे पहले वैली ब्रिज को ही नुकसान होगा। तो यानी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े कर रहा है। गंगनानी से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।